नहीं खेलना चाहिए, बोल के इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम यही शिक्षा लाभ करेंगे। कक्षा में छात्रों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति जो मिलजुल के जो टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, मिलजुल के कैसे एक काम को, एक टास्क को कैसे पूरा करते हैं, उसका शिक्षा इस कहानी के माध्यम से लेखिका श्रीमती कांता रानी मंजूषा जी ने इस कहानी के माध्यम से दर्शाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सुश्रुत सुश्रुत सुश्रुत। एक लड़के का नाम को कोई ये पुकार रहा है, कोई बुला रहा है, उसको कॉल कर रहा है कि सुश्रुत 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 बोल के 3 बार उसके नाम को बुला रहा है। मैं कितनी कोशिश कर रहा था कि मैं सुश्रुत से अपना ध्यान हटा लूं। कोई एक बोल रहा है कि मैं कितने टाइम से बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत ट्राई कर रहा था कि मैं सुश्रुत नाम से मेरा ध्यान, जो मेरा अटेंशन उसके ओर जा रहा है, तो उससे हटा लूं मेरा ध्यान। पर मुझे बार बार वही याद आ रहा था, लेकिन मुझे हमेशा मेरे माइंड में एक ही नाम चल रहा था, सुश्रुत बोल के। मेरा ध्यान कल उसके लिए बजाए गई तालियों की ओर हो जा रहा था। मेरा ध्यान जो कल उसके लिए जो मेरा उसका अटेंशन, मेरा जो उसके लिए जो बजा रहे थे सब लोग तालियां, मतलब जो उसके लिए तालियां बजा रहे थे, क्लैप कर रहे थे, उसके ओर ही जा रहा था मेरा ध्यान, बोल के कोई लिख रहा है। कल का दिन मेरे लिए कितना बुरा था। मेरा लिए कल यस्टरडे मतलब उसके लिए बहुत ही बुरा दिन था, मतलब बहुत ही बैड डे था उसके लिए, मतलब बहुत ही कुछ ना उसके लिए कुछ उसके हिसाब से नहीं हुआ था उस दिन। तो उस दिन मेरे लिए कितना बुरा था। जैसे हमारे लिए कुछ दिन बैड डे होता है, मतलब बुरा दिन होता है, कुछ अच्छा दिन होता है, तो ऐसे ही उसके लिए वो दिन बहुत ही बुरा था। और सुश्रुत के लिए कितना अच्छा। और वो सुश्रुत जो लड़का जो है सुश्रुत, उसके लिए कितना बहुत ही बुरा, ये अच्छा दिन था। सुश्रुत के लिए अच्छा दिन था कल, और मेरे लिए बुरा दिन था, क्योंकि वो सुश्रुत ये जीत गया और मैं हार गया, बोल के वो लिख रहा है, वो बोल रहा है। कल विद्यालय का क्रीड़ा दिवस था, मतलब उसके स्कूल में कल क्रीड़ा दिवस, क्रीड़ा मतलब एनुअल डे, जो स्पोर्ट्स डे, क्रीड़ा मतलब स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स डे। कल उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। जैसे हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे के दिन हम सब जो क्रीड़ा करते हैं, मतलब खेलने, मतलब कंपटीशन जो खेलने के लिए प्रतियोगिता होता है, वैसे ही उसके विद्यालय में क्रीड़ा दिवस था, स्पोर्ट्स डे था। तो उसमें वो सुश्रुत विन हुआ था, मतलब उसका जीत हुआ था, और एक जो लड़का था उसका हार हुआ था। इसीलिए उसके लिए, सुश्रुत के लिए कल का दिन अच्छा था, और मेरे लिए जो हारा था उसके लिए बुरा दिन था। मैं 100 मीटर की दौड़ में सुश्रुत को हराना चाहता था। मैं उसके और उसके ये जो सुश्रुत लड़का था और उसके क्लास में जो पार्टिसिपेट लिए थे, उनके बीच में ये सब 100 मीटर का रेस चल रहा था। लेकिन जो लड़का बोल रहा है कि मैं उस सुश्रुत को हराना चाहता था, लेकिन वो सुश्रुत से मैं हार गया, बोल के बोल रहा है। कितना अभ्यास किया था मैंने, बहुत ही अभ्यास किया था। वो लड़का बहुत ही प्रैक्टिस किया था, बहुत ही अपना जी तोड़ मेहनत किया था। पी सर के हर आदेश का पालन किया था। जो पी मतलब फिजिकल एजुकेशन, पी फॉर फिजिकल और ई फॉर एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन जो सर होते हैं, जो पीटी सर होते हैं, क्रीड़ा जो गेम जो ये खिलाते हैं, वो सर जो उसको आदेश दिए थे, मतलब जो ऑर्डर किए थे उनको, जो जिस तरह से खेलने के लिए जो ट्रेनिंग दिए थे, उस सभी में उनका पालन किया था। मैं उनका सभी जो रूल रेगुलेशन में उनको फॉलो किया था। फिर भी ऐसा क्यों हुआ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं उससे हार गया और मेरा हार हो गया और उसका जीत हुआ। मैं तो अपना पूरा एफर्ट डाल के मैं अपना जी तोड़ मेहनत किया था, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, बोल के वो लड़का बोल रहा है। 100 मीटर की दौड़ के बेपल मेरे लिए इतने महसूस क्यों बन गई।
मनहूस क्यों बन गए। 100 मीटर मतलब 100 मीटर का जो दौड़ने के टाइम में जो पल, जो 100 मीटर दौड़ने के टाइम में जो मोमेंट्स था, जो हम दौड़ने के टाइम में जो टाइम चल रहा था, उस टाइम में मेरे लिए क्यों इतना मनहूस हो गया, मेरे लिए क्यों इतना बुरा पल हो गया कि मैं हार गया। दौड़ समाप्त होने के कुछ ही क्षण पहले सुश्रुत को हराने की ललक से मैंने पीछे पलट कर देखना चाहा कि सुश्रुत कितना पीछे है। मैं वो जो लड़का जो हार गया, वो लड़का सुश्रुत से पहले था, लेकिन वो सुश्रुत कितना पीछे है वो उसको देखना चाहता था कि, तो इसीलिए वो पीछे मोड़, उसका हेड को इसे टर्न कर दिया, पीछे टर्न बैक कर दिया, तो वो देखना चाहता था कि वो सुश्रुत उससे कितना पीछे है बोल के। मैंने पीछे पलट कर देखना चाहा कि सुश्रुत कितना मेरे पीछे है। सिर घुमाया तो देखा सुश्रुत बस एक कदम ही पीछे था। जो सिर घुमा के मैं उसको देखना चाहा तो वो मेरे से एक कदम ही मेरे पीछे था। मेरा सिर घुमाना और सुश्रुत का मुझे पार करके आगे निकल जाना, बस एक पल में सब कुछ हो गया था। इसीलिए अगर उसको पीछे नहीं मुड़ा होता तो सुश्रुत उससे जीत नहीं पाता, लेकिन वो सुश्रुत को देखना चाहता था कि वो कितना पीछे है, लेकिन एक कदम की दूरी पे ही पीछे था। सुश्रुत और वो लड़के के बीच में एक कदम का ही फासला था, इसलिए वो जब वो पीछे मुड़ के देखा तभी वो सुश्रुत जो पीछे मुड़ने के टाइम में वो 1 सेकेंड के टाइम में वो आगे उससे निकल गया, इसीलिए सुश्रुत का जीत हुआ था। इसीलिए हमको पहले हमारा ही फोकस हम अपने ऊपर ही करना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। तो इसीलिए उसमें हमारा ही लाभ होगा, क्योंकि हम अपने आप पर अगर फोकस करेंगे तो हमारा ही जो हमारा जो वीकनेस है, जो जिसमें हम दुर्बलता है, मतलब जिसमें हम ये कुछ कमियां हैं, तो हम अपने आप को और सुधार कर सकेंगे उससे हम। लेकिन वो अपने आप पर फोकस नहीं करके वो सुश्रुत के ऊपर फोकस किया कि वो कितना दूर में है मेरे पीछे से, तो इसीलिए उसका हार हो गया। इसीलिए इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। ओके। मेरा सिर घुमाना और सुश्रुत का मुझे पार करके आगे निकल जाना, बस एक पल में सब कुछ हो गया था। 1 सेकेंड की दूरी में ही वो लड़का उस सुश्रुत से हार गया, लेकिन वो अगर नहीं मुड़ा होता तो सुश्रुत से वो जीत जाता। लेकिन उसका जो एक गलती वो किया कि वो पीछे मुड़ के सुश्रुत को देखना चाह रहा था कि कितना दूरी पे है। पहले अगर वो फोकस कर दिया होता कि आगे मुझे देखना है और आगे पहले मैं आगे निकल जाऊं, फिर बाद में देखूंगा जीतने के बाद कि कौन कितने दूरी पे है, तो तभी उसका हो जाता। लेकिन वो पहले अपने आप को नहीं देख के अपने आप को फोकस नहीं करके वो सुश्रुत को फोकस कर दिया, इसलिए उसका हार हुआ था। सर मैं कितना तेज दौड़ा था पर फिर भी मेरा हार हो गया। वो अपने सर से बात किया तो वो बोला कि सर मैं तो बहुत जोर से दौड़ रहा था, सुश्रुत से भी, लेकिन मेरा हार हो गया। ऐसा क्यों हुआ सर? फिर वो पूछने लगा उसके सर से कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं सुश्रुत से हार गया। मैंने आक्रोश और निराशा से भरकर पी सर से पूछा था। वो बहुत ही एग्रेसिव होके और निराशा डिसअपॉइंट होके वो अपने पी सर जो फिजिकल एजुकेशन सर थे उसके वो लड़का उनसे पूछने लगा, तुम्हारे हारने का सिर्फ एक ही कारण है मनीष? तो उस लड़के का नाम अभी पता चला कि मनीष है। तो मनीष और सुश्रुत के बीच में ये क्रीड़ा प्रतियोगिता जो 100 मीटर्स जो 100 मीटर का रेस चल रहा था, लेकिन जो मनीष सुश्रुत से आगे था, लेकिन एक ही गलती किया कि वो सुश्रुत को देखना चाहता था कि उसके पीछे वो सुश्रुत कितनी दूरी पर पीछे है, लेकिन जब मुड़ा तो पीछे देखा कि एक ही कदम की ही दूरी पर था वो सुश्रुत, और जब इतना 1 सेकेंड में वो सुश्रुत जो पीछे था वो आगे आ गया उससे आगे और वो जीत गया, लेकिन वो हार गया वो मनीष। यही है। तो इस लड़के का नाम अभी पता चला कि मनीष है। तुम्हारे हारने का सिर्फ एक ही कारण है मनीष, तुम्हारा लक्ष्य दौड़ जीतना नहीं सुश्रुत को हराना था। तुम्हारा लक्ष्य
तुम्हारा गोल जो था, तुम्हारा जीतना नहीं था, तुम जीतने के ऊपर फोकस नहीं किए थे, वो सुश्रुत को हराना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारा ये हार हुआ बोल के। लेकिन हम अगर अपने जीतने के लिए हम अगर खेलेंगे, किसी को हराने के लिए नहीं खेलेंगे, अगर हम अपने आप को हम जितना भी हम अपना एफर्ट डाल के हम एग्जाम में, हम किसी भी कंपटीशन में हम अपने आप को ही फर्स्ट कैसे करेंगे, इस भावना के अगर हम वो परीक्षा की प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो हमारा ही जीत होगा। लेकिन हम अगर किसी को हराना उसको हराऊंगा और फिर उसके भावना में अगर कंपटीशन या एग्जाम में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारा जीत नहीं होगा बोल के उसके सर बोले। मैं तुम्हारा लक्ष्य दौड़ जीतना नहीं था, तुम्हारा लक्ष्य था सुश्रुत को हराना, इसीलिए तुम्हारा हार हुआ बोल के उसके पीई सर, फिजिकल एजुकेशन सर ने बोले। पीई सर की बात मेरी समझ में नहीं आई। वो पीई सर की जो बात बोले कि तुम्हारा दौड़ में जीतना तुम्हारा लक्ष्य नहीं था, तुम्हारा सुश्रुत को हराना तुम्हारा लक्ष्य था, उसके बारे में उसके माइंड में कुछ घुसा नहीं, कुछ पलना नहीं पड़ा उसके, वो समझ नहीं पाया उसके ये सेंटेंस के बारे में। हाँ, मैं सुश्रुत को हराना ही तो चाहता था। फिर वो बोलने लगा कि मैं सुश्रुत को हराना ही तो चाहता था। मैं इस साल इस आवासीय विद्यालय की कक्षा 5वीं में भर्ती हुआ हूँ। मैं इसी साल ही में जो ये स्कूल में क्लास 5 में एडमिशन लिया हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। वो जो लड़का मनीष है वो पढ़ने में, जो स्टडीज में वो अच्छा नहीं है। जैसे तैसे सभी विषयों में पास हो जाता हूँ। वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वो एग्जाम में पास हो जाता है। शुरुआती दिनों में जब मैंने सुश्रुत को कक्षा की लघु परीक्षाओं में सबसे अधिक अंक पाते देखा तो सोचा कहीं से नकल मारता होगा। मैं वो लड़का मनीष, तो वो देखा उसके क्लास में जो सुश्रुत है वो सभी परीक्षा में उसका फर्स्ट नंबर आ रहा है। तो मनीष सोचने लगा कि वो शायद कॉपी करके शायद नकल कर रहा है और उसके वजह से देख देख के लिख रहा है, इसीलिए उसको इतना मार्क आ रहा है बोल के वो सोच रहा था। पर कक्षा के दूसरे लड़की से लगातार उसकी तारीफ सुनी कि सुश्रुत सिर्फ पढ़ने में ही नहीं बल्कि खेलने में, ड्राइंग में, गाने में, हर बात में बहुत होशियार है। तो वो दूसरे जो उसके जो स्कूल के जो सहपाठी थे, जो स्टूडेंट थे, उसके क्लासमेट्स थे, उसके क्लास 5 के कक्षा 5 के जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, दूसरे सहपाठी जो दूसरे क्लासमेट्स थे मनीष के और सुश्रुत के, तो वो लोग भी वो सुश्रुत की बहुत तारीफ करते थे, बहुत ही प्रेज करते थे कि वो सुश्रुत वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, पढ़ने में तो अच्छा है, फिर भी वो बाकी खेल कूद में, वो ड्राइंग में, गाना गाने में, नाचने में, सभी में, को करिकुलर एक्टिविटीज में सभी में वो बहुत ही अच्छा है, वो ऑलराउंडर है बोल के उसका तारीफ करते थे सभी उसके सहपाठी, सभी क्लासमेट्स लोग। बल्कि खेलने में, ड्राइंग में, गाने में, हर बात में बहुत होशियार है, मतलब बहुत तेज है, बहुत तेज दिमाग का है। वो पढ़ने में भी बहुत तेज है और खेल कूद में भी वो अच्छा करता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और वो ड्राइंग करने में, आर्ट पेंटिंग में, फिर सिंगिंग में, डांस में, सभी में वो अच्छा करता है। सभी शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हैं। सभी शिक्षक मतलब उसके जो क्लास में सभी शिक्षक, उसके स्कूल में, विद्यालय के सभी शिक्षक वो सुश्रुत का तारीफ करते थे, मतलब उसको प्रेज करते थे। तो अंदर ही अंदर मैं सुश्रुत को नापसंद करने लगा। फिर वो अंदर ही अंदर वो मनीष वो सुश्रुत से चिढ़ने लगा, मतलब उसको ईर्ष्या करने लगा सुश्रुत को। मुझे हमेशा लगता था कि सुश्रुत को किसी तरह कम या खुद को कहीं उससे अच्छा साबित करूं, कि वो हमेशा वो उसी में जुट जाता था मनीष की मैं कहीं ना कहीं वो सुश्रुत को हरा दूं और मैं अपने आप को उससे अच्छा साबित कर सकूं, इसमें ही लगा हुआ था वो। कल की दौड़ स्पर्धा मतलब उसका जो रेसिंग कंपटीशन हुआ था मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई थी।
जो ये मनीष के लिए वो जो रेसिंग कंपटीशन हो रहा था, उसके जो क्रीड़ा उत्सव हो रहा था उसके विद्यालय में, जो सुश्रुत भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और मनीष भी, तो उसके लिए वो मनीष ने जी जान जोर लगा दिया था, जी जान मेहनत किया था उसको हराने के लिए। और उसमें अगर उसको हरा देता तो वो उससे जीत जाता और सभी उसका तारीफ करते, इसीलिए ही वो उसमें कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट किया था, सुश्रुत जहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। दौड़ने में अच्छा होने के कारण मैं यहाँ सुश्रुत को हरा सकता था। वो मनीष दौड़ने में अच्छा था, उसका जो फिजिकल एजुकेशन में वो दौड़ने में, रेसिंग में वो बहुत ही अच्छा था, वो जोर से दौड़ता था, इसीलिए वो उसको 100% वो उसमें वो सोच रहा था कि वो 100% श्योर था कि वो ये सुश्रुत को रेसिंग कंपटीशन में 100 मीटर का, जो 100 मीटर का रेसिंग कंपटीशन चल रहा था उसके जो स्कूल के जो विद्यालय के जो क्रीड़ा उत्सव में, वो 100% श्योर था कि वो सुश्रुत को हरा देगा। मुझे अपने अभ्यास पर भी बड़ा विश्वास था। वो सुश्रुत जो मनीष भी उसके अभ्यास जो इतना प्रैक्टिस किया था उस पे भी बहुत ही विश्वास हो गया था उसको कि मैं उसको हरा दूंगा सुश्रुत को बोल के। पर उस समय सुश्रुत को पलट कर देखना मेरे सारी उम्मीदों पर पानी फेर गया। लेकिन वो सुश्रुत को देखना चाह रहा था कि वो उसके पीछे कितना दूरी पर है, वो एक ही उसका जो भूल कर दिया, इसीलिए ही वो पलट कर देखना ही वो उसका सारी उम्मीद, जो जितना सारा उम्मीद जो पाला हुआ था कि वो सुश्रुत को हरा देगा, उस पर सभी पे पानी फिर गया। अब मैं हार गया हूँ, अब वो हार गया है, मतलब मनीष हार चुका है सुश्रुत से। सिर्फ दौड़ में ही नहीं बल्कि अपने को सुश्रुत से बेहतर दिखाने की हर कोशिश में हार गया हूँ। लेकिन मैं सुश्रुत से रेसिंग कंपटीशन, वो जो 100 मीटर का रेसिंग कंपटीशन था, दौड़ प्रतियोगिता, उसमें तो उसको हरा भी नहीं पाया, उसमें तो उससे हार गया हूँ। लेकिन मैं उससे सुश्रुत से जो अच्छा मुझे प्रदर्शन करने के लिए वो जो मौका मिला था, सुश्रुत को से भी मैं अपने आप को जो बेहतर साबित करने के लिए निकल पड़ा था, उसमें भी सभी कोशिश, जो सभी जितना सारा कोशिश में किया था, ट्राई किया था, उसमें सभी में हार चुका हूँ बोल के वो कहने लगा, अपने आप बोल रहा था सब। एक दिन गणित की कक्षा चल रही थी। एक दिन जो गणित मतलब मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था, उसके क्लास में मैथमेटिक्स पीरियड चल रहा था। मैं हमेशा की तरह किताब में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता हुआ पढ़ने का नाटक कर रहा था। वो हमेशा जैसे भी वो क्लास में तो इतना अटेंटिवली वो नहीं पढ़ता था, वो मनीष इतना पढ़ने में तो अच्छा नहीं था, वो ऐसे तैसे करके वो लेकिन पास हो जाता था, ऐसे लड़का था वो, बिलो एवरेज जैसे पास मार्क उसको आता था। वो हमेशा की तरह वो क्लास में जो मैथमेटिक्स क्लास चल रहा था, वो ऐसे ही वो बुक पकड़ के ऐसे आड़ी तिरछी रेखा उसके बुक में ऐसे ही लिखने का ऐसे वो एक्टिंग कर रहा था, नाटक कर रहा था। बिना मैडम की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो जो मैथमेटिक्स टीचर थे उनके नाम, वो उसके क्लास में जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे उनका नाम था बीना मैडम। जो बीना मैडम ने वो मनीष को पुकारे कि मनीष की आवाज, वो पुकारने लगे तो उनकी जो आवाज से ही वो चौंक गया, मतलब वो ऐसे डर गया। यस मैडम, मैं खड़ा हो गया। फिर वो मनीष यस मैडम बोल के वो खड़ा हो गया, स्टैंड अप हो गया। चलो इधर आकर यह सवाल करो, मतलब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के पास आओ और इस जो मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में जो लिखी हूँ उसका आंसर लिखो बोल के वो कहने लगे मनीष को। कौन? बीना मैडम, जो उसके मैथमेटिक्स टीचर थी कक्षा 5 के। उन्होंने बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल दिखाते हुए मुझसे कहा। वो जो ब्लैक बोर्ड में जो लिखे हुए थे जो सवाल, जो क्वेश्चन, उसको दिखा के वो बोलने लगे कि इसका यहाँ पे आओ ब्लैक बोर्ड के पास और इसका आंसर लिखो बोल के वो मनीष को कहने लगे बीना मैडम ने। मैं बुरी तरह से फंस गया था। वो बुरी तरह से फंस गया था क्योंकि वो उसको आता नहीं था, तो अभी वो क्या करेगा इसी सोच में वो लग गया था।
धीरे धीरे चलते हुए मैं बोर्ड के पास गया। फिर धीरे धीरे वो चल के वो बोर्ड के पास चला गया। सब मेरी ओर देख रहे थे, सुश्रुत भी। सब लोग उसके ओर देख रहे थे, मनीष की ओर, कि वो क्या लिखेगा बोल के। सुश्रुत भी उसमें देख रहा था मनीष को, वो क्या लिखेगा। कभी सीखा होता तो करता, वो तो कभी सीखता नहीं था, इसे पढ़ाई में उसको इतना अटेंटिवली नहीं पढ़ता था, इसीलिए वो प्रैक्टिस भी नहीं करता था, इसीलिए वो उसको नहीं आ रहा था वो उसका आंसर। मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, उसको तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था उसका आंसर। मैं बोर्ड के पास चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। वो ब्लैक बोर्ड के पास गया और चुपचाप ऐसे अपना हेड डाउन करके वो खड़ा हो गया। सुश्रुत एक टक मेरी ओर देख रहा था, वो सुश्रुत उसकी ओर देख रहा था। मैडम ने गुस्से से मुझे डांटा और कहा, इतना आसान सवाल नहीं कर सकते। फिर उसके जो बीना मैडम थे उसको डांटे कि क्या तुम इतना इजी क्वेश्चन का आंसर भी तुम क्या नहीं कर सकते बोल के। कल मैं फिर पूछूंगी, कल मैं और एक बार इसी क्वेश्चन का ही क्वेश्चन पूछूंगी तुमको, तुम आके यहाँ पे लिखोगे ब्लैक बोर्ड में। नहीं किया तो सीधे प्रिंसिपल के पास ही ले जाऊंगी, समझे बोल के। वो उसके बीना मैडम ने बोले कि मैं कल एक बार इसी क्लास में इसी सेम क्वेश्चन का ही तुमको ही पूछूंगी और उसका आंसर तुम आके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखोगे। नहीं, अगर नहीं कर पाओगे तो तुमको मैं प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगी, समझे बोल के वो उसको वार्निंग दिए। इतने में घंटी बजी। फिर इतने में जो घंटी बज गया वो स्कूल का घंटी छुट्टी हो गया। बीना मैडम गुस्से में चली गई। फिर बीना मैडम गुस्सा होके वो चली गई। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। वो अपने जो क्लास में जो बैठता है वहाँ पे सीट में, उसके सीट में आकर बैठ गया। कक्षा के सब लड़के हंस रहे थे। वो जो उसके क्लास में सभी लड़के उसके क्लासमेट्स थे, सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे कि इतना इजी क्वेश्चन का आंसर भी लिख नहीं पाया उसको। सुश्रुत अब भी मेरी ओर देख रहा था। वो सुश्रुत अभी भी वो ये जो मनीष की ओर देख रहा था। शाम को जब सब लोग पढ़ रहे थे तब सुश्रुत ने मुझसे पूछा। जब इवनिंग में सब लोग पढ़ रहे थे तभी वो सुश्रुत ने उसको पूछा कि इतना आसान सवाल क्यों नहीं किया। तो वो पूछने लगा कि इतना इजी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं किए बोल के। आसान तुम्हारे लिए होगा, वो बोला कि इजी क्वेश्चन तुमको इजी होगा लेकिन मेरे लिए तो हार्ड था बोल के वो कहने लगा मनीष ने सुश्रुत से। मेरे लिए तो कठिन ही था, मेरे लिए तो ये कठिन सवाल था, तुम्हारे लिए आसान होगा लेकिन मेरे लिए कठिन था बोल के वो मनीष ने सुश्रुत से बोला। मैंने बेरुखी से जवाब दिया। वो मनीष बहुत ही एग्रेसिवली, मतलब बेरुखी मतलब ऐसे कर्कश स्वर में, मतलब उसको आंसर दिया था, रिप्लाई किया था उसको एग्रेसिवली। नहीं मनीष, वह सवाल आसान ही था। वो बोला कि नहीं मनीष, ये जो वो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, देखो ऐसे करते हैं बोल के वो उसको वो सुश्रुत ने मनीष को सिखाने लगा, मतलब उसको बोलने लगा ऐसे करते हैं बोल के। देखो मजबूरी में सीखने लगा, वो मजबूरी होकर वो मनीष उससे सीखने लगा। सुश्रुत मुझे समझाते हुए सवाल करता जा रहा था। वो सुश्रुत उसको समझाने के लिए वो क्वेश्चन भी पूछ रहा था, इसके बाद क्या होगा, कौन सा स्टेप्स होगा बोल के। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं वैसे ही उसे समझाते हुए करूं। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं वैसे ही उसे समझाते हुए करूं, वैसे ही मैं उसको समझा के ऐसे ही मैं उसको पूछूंगी क्वेश्चन और उसको समझा के ऐसे ही उसका आंसर लिखूंगी बोल के। मैं कहीं गलत करता तो वह मुझे ठीक करता। वो मैं अगर कहाँ पे गलत हो रहा था तो उसको वो ठीक कर देता। वह मेरा गुरु भी बना और शिष्य भी। वो मेरा गुरु भी बन गया और मेरा शिष्य भी बना बोल के वो कहने लगा। बीना मैडम तैयार थी सवालों के साथ। फिर वो बीना मैडम भी तैयार हो गई थी सवाल क्वेश्चन के साथ। पर आज मैं भी तैयार था। फिर उसी दिन वो ये मनीष भी तैयार हो गया था क्योंकि उसको सुश्रुत ने समझा दिया था उस क्वेश्चन का आंसर अपने हलों के साथ।
उसके जो क्वेश्चन का आंसर के साथ वो तैयार हो गया था। मुझे सवाल हल करते देख बिना मैडम की आंखों में प्रशंसा थी। फिर वो जो क्वेश्चन का आंसर वो लिख रहा था, तभी वो बिना मैडम भी खुश हो गई थी कि उसको आ गया बोल के। कक्षा के दूसरे लड़कों की आंखों में आश्चर्य भरी निराशा और सुश्रुत की आंखों में एक अनोखी चमक। फिर वो बाकी उसके जो क्लासमेट्स थे वो लोग इसको सरप्राइजली उसको देख रहे थे कि उसको कैसे आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन वो सुश्रुत ने उसको एक बहुत ही अनोखी चमक, उसकी आंख में एक अनोखी चमक लेके उसकी ओर देख रहा था सुश्रुत ने, क्योंकि उसको समझाया हुआ था। तो वो अच्छे से वो लिख पाया वो ब्लैक बोर्ड में उस क्वेश्चन का आंसर। वार्षिक परीक्षा पास आई थी, मतलब उसका जो एनुअल एग्जाम था वो होने वाला था। इस बार सुश्रुत ने मुझे नहीं छोड़ा। फिर वो इस बार वो सुश्रुत ने उसको नहीं छोड़ा और उसका सभी समझाने में, सभी क्वेश्चन आंसर उसको समझाने में, उसको हेल्प करने में लग गया था। वह अपने साथ मुझे भी पढ़ने बैठा लेता। वो अपने साथ जब भी वो पढ़ता था उसको भी सुश्रुत ने मनीष को भी अपने पास बैठा लिया और उसको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। मेरा कोई भी बहाना नहीं चलता, उसका कभी भी बहाना अगर बनाता तो वो सुश्रुत ने उसको कभी भी बहाने बनाने नहीं देता। वो हमेशा उसको पढ़ाने के लिए बैठा देता और उसको पढ़ाने में मदद करता। पढ़ते समय आई मेरी हर कठिनाई को दूर करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता। वो पढ़ने के टाइम में जो भी उसका प्रॉब्लम हो रहा था, जब भी वो डिफिकल्टी कहाँ पे हो रहा था उसको पढ़ने में, समझने में, तो तभी वो सुश्रुत ने मनीष को हेल्प करता वहाँ पे उसको समझाने में। बार बार मैं उसे बाधा पहुँचाऊँ यह मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। वो बार बार मैं उसको ये कुछ भी ये उसके ऊपर बाधा करूँ, मतलब उसको रुकावट के लिए तो डिस्टर्ब करूँ, तो ऐसे मुझे भी अभी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मुझे हेल्प कर रहा था पढ़ने में, तो इसीलिए मैं भी उसको और डिस्टर्ब नहीं कर रहा था उसको पढ़ने में। जब परिणाम बताए गए तो मैं कक्षा में 5वें स्थान पर था। जब उसका जो रिजल्ट आया, जो एग्ज़ाम के बाद जो उसका रिजल्ट आया, तो तभी वो कक्षा में, उसके क्लास में 5वें नंबर पर था, 5th नंबर में उसका नंबर उसका पोजीशन था। पूरी कक्षा ने मेरे लिए तालियां बजाई। पूरी कक्षा मतलब होल क्लास में कक्षा 5 में उसका पोजीशन 5 नंबर में आया था। तो तभी सभी लोग उसकी ये जानकर सभी लोग उस पर तालियां बजाने लगे कंग्रेचुलेशन करने के लिए। सुश्रुत की आंखों में मुझे बहुत प्यारी लगने लगी वही चमक थी। वो सुश्रुत की आंखों में उसके लिए जो चमक था कि वो अच्छा किया, उसका 5th पोजीशन में आया है बोल के, उसकी आंखों में मुझे बहुत प्यारी लगने लगी और वो भी उसको अच्छा लगने लगा सुश्रुत। अभी वो मनीष जी पहले जो सुश्रुत को बहुत ईर्ष्या करता था कि उसको हराने के लिए ही हमेशा जीत तोड़ लगा होता था, अभी उसके लिए वो बहुत ही फ्रेंडशिप, अभी फ्रेंडली उसके साथ बिहेव कर रहा है और अभी इसके मन में अभी ईर्ष्या भावना नहीं है। और उन्हीं तालियां की आवाज में मैंने सुना सुश्रुत फिर से अपने प्रथम स्थान पर है। फिर उसी तालियां में वो अभी भी सुना कि वो सुश्रुत अभी भी वो उसका फर्स्ट पोजीशन में है, वो अपने प्रथम स्थान पर है और ये जो मनीष 5th पोजीशन में है। तो इस बार कक्षा में सुश्रुत के लिए तालियां बजाने के लिए मेरे हाथ भी उठ गए। फिर अभी उसके लिए वो सुश्रुत अभी प्रथम स्थान पर है, इसीलिए अभी वो भी उसको कंग्रेचुलेशन करने के लिए वो उसके लिए क्लैप करने लगा सुश्रुत भी। लेकिन वो पहले सुश्रुत जब भी वो प्रथम आता था, जब भी कक्षा में, क्लास में, जो स्टडीज में और खेल कूद में, कि ये जो पेंटिंग, आर्ट, ड्राइंग में, कि सिंगिंग, डांसिंग, जो भी जिसी भी ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर वो प्रथम आता था, वो कभी भी उसको कंग्रेचुलेशन प्रेज नहीं करता था और कभी भी उसके ऊपर क्लैप नहीं करता था। लेकिन इस बार वो सुश्रुत जब प्रथम स्थान पर आया तभी वो भी क्लैप करने लगा सुश्रुत को कंग्रेचुलेशन देने के लिए। इस बार कक्षा में सुश्रुत के लिए तालियां बजाने के लिए वो मेरे हाथ भी उठ गए। अपने दोस्त की अभिवादन में वो अपने अभी वो सुश्रुत का अच्छा दोस्त बन चुका है और उसको कंग्रेचुलेशन करने के लिए वो उसका क्लैप वो करने लगा।
अपने दोस्त की प्रति कृतज्ञता के लिए, उसके दोस्त जो उसके लिए जो ये हेल्प किया था उसके लिए वो कृतज्ञता जताने के लिए, वो ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो भी उसके ऊपर क्लैप करने लगा। अपने दोस्त को बधाई देते हुए वो उसके जो सुश्रुत को वो मनीष ने बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए वो क्लैप करने लगा। तो ये था ललक, क्या कौन सा कहानी का नाम था, मेरी ललक उसकी चमक। तो ये था मेरी ललक उसकी चमक का एक्सप्लेनेशन। तो अभी जो कवि परिचय है